सभी को जय मसीह की। वचन देखेंगे। आज हम रोमियो 10 अध्याय देखेंगे। रोमियो 10 अध्याय 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारा समाचार पर विश्वास किया है। अगर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर्ग सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, 18 तक पढ़ा। तो पिछले हफ्ते पासवा के साथ मैं जाम्बिया एम्बेसी गया। तो एक एरिया है जहाँ पे सारे जाम्बिया मतलब अलग अलग देशों के एम्बेसीज हैं, और जाम्बिया की एम्बेसी मुझे लगा छोटी मोटी होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी और नीचे बहुत बड़ा लाइक हॉल था, और वहां पे हमारी बातचीत हुई। तो जाम्बिया के जो एम्बेसडर हैं, तो वो मतलब अपने देश में फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन तक रहे हुए हैं, तो इसलिए अपने काम में बहुत अच्छे हैं। तो पिछली बार जब हमारा लाइक जाम्बिया जाम्बिया में हमारा सेंटर बन के तैयार हुआ है, वहां पे मतलब कैपिटल सिटी के नजदीक ही है वो। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो उसके ओपनिंग सेरेमनी में वैसे राष्ट्रपति आने वाले थे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए, और उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ कि उसे एक दिन पहले पासा पाक को उन्होंने इनवाइट किया अपने घर, और वहां पे पासा से मुलाकात की। और जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है वो वहां पे आया था हमारे ओपनिंग सेरेमनी में। तो कोरिया में जो एम्बेसडर हैं वो भी जाम्बिया आए, और हमारे सारे प्रोग्राम्स वो साथ साथ थे। तो पासा पाक इस एम्बेसडर को तो मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से पासपाक का मतलब स्वागत किया अपने कंट्री में। तो एक्चुअली अम्बेसडर अम्बेसडर को मतलब जैसे अगर मिनिस्टर आया हुआ है तो ये वीआईपी बन के नहीं बैठ सकता। गवर्नमेंट इसको लाइक मिनिस्टर के बराबर नहीं बिठाएगी, लेकिन हमने इसको वीआईपी की सीट पे बिठाया, और स्टेज पे भी हमने मतलब उनको बोलने का मौका दिया। तो इस बार जब हमारी बाइबल स्टडी हुई इनके साथ, तो मतलब पास्टर को बहुत ज्यादा ये रिस्पेक्ट करते हैं, और इस मन से पास्टर ने इनको इनवाइट किया।
तो पासपा को देखेंगे, एक चीज देखे बहुत हैरान होता है। किस बात को देख के हैरान होता है? तो तो इस बार हमारी जैसे मतलब शॉर्ट टर्म मिशनरीज की एल्यूमिनाई मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में मतलब पास्टर के बारे में सब लोग बता रहे थे कि कैसे पास्टर जब भी किसी मिनिस्टर को मिलते हैं, किसी प्रेसिडेंट को मिलते हैं, उनको सुषमाचार करते हैं। तो मतलब हम लोग ऐसी बातें सुनते रहते हैं और देखते हैं कि ठीक है पास्टर किसी को मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक हम प्रॉपर वीडियो बनाते हैं कि प्रैक्टिकली लाइक पास्टर जब सुषमाचार करे किसी प्रेसिडेंट से बात करते हुए। तो इस प्रोग्राम में हमने मतलब ऐसी डिटेल से पास्टर कैसे लाइक सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं उस चीज को हमने लाइक दिखाया। तो ये अम्बेसडर उस प्रोग्राम में आए हुए थे और वो उस चीज को देख के बहुत हैरान हो गए, क्योंकि कोई भी मतलब अगर राष्ट्रपति को मिलेगा, वो बोल रहे कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो सीधा राष्ट्रपति को सुसमाचार प्रचार करता है। तो जनरली कोई जैसे राष्ट्रपति से पहली बार मुलाकात होगी तो क्या बोलेगा? तो मतलब लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो राष्ट्रपति से कुछ ना कुछ मांगते हैं, हमारे हमारे ये काम करा दो, हमारे हमें ये प्रॉब्लम है, ये सुलझा दो, ये दे दो। लेकिन पासपाक जब किसी से मिलते हैं तो उनसे किसी प्रकार की मांग नहीं रखते, उनको गॉस्पेल प्रीच करते हैं। तो ये जो एम्बेसडर हैं, जब इन्होंने ये चीज देखी तो वो बहुत लाइक हैरान हो गए और बोलने लगे कि ये सच में परमेश्वर के सेवक हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं। तो पिछली बार बोत्सवाना में मतलब राष्ट्रपति के साथ कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन अचानक से मतलब उन्होंने बोला कि आप हमारे देश भी आओ। और बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं तो वो बोले लगे कि पास आप हर देश में जा रहे हो, तो हमारे देश में आप क्यों नहीं आ रहे, लाइक हमसे क्यों, मेरे से क्यों आप मीटिंग नहीं करते? तो ऐसा करके उन्होंने लाइक उन्होंने रिक्वेस्ट किया और पास्टर को अपने देश बुलाया और प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग फिक्स कराई। तो बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं, पासपा क्या काम करते हैं, मतलब कैसे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या काम करते हैं, तो वो ऑलरेडी लाइक उन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह मतलब जान चुके थे। इसलिए तो जैसे अफ्रीका में कितने देशों में सरकार से जमीन लेके हम लोग सेंटर्स वगैरह बना रहे हैं, और ज़ाम्बिया जैसे कंट्री में सेंटर कंप्लीट हो चुका है, एस्वातिनी, मलावी ऐसे देश में अभी मतलब चल रहा है, काम चल रहा है, मतलब सेंटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये जो बोत्सवाना का प्रेसिडेंट था, तो वो भी मतलब अपने देश में ऐसा कुछ कराना चाहता था, इसलिए उसने अपने जो भी ऐसे काम से लाइक रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं उनको उसने बुला के रखा हुआ था कि जब हम जाएं तो उन सब के साथ वो बात कराए। लेकिन पास ने लाइक जमीन वमीन के बारे में कोई बात नहीं की और सुसमाचार किया। तो फिर क्या जमीन नहीं मिली हमको? तो सुसमाचार में सब कुछ है। तो इस अम्बेसडर ने भी पास्ता के बारे में ये सब चीजों को नोट किया था। तो तो मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट में काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं और मतलब एक टाइम पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी लाइक बहुत मन से लाइक पास को ट्रीट करते हैं। और जैसे पास अगर उनके एम्बेसी में गए तो सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करते हैं कि वो वचन सुने। तो पूरी दुनिया में
अगर हम पास्टर्स के चेंज को देखें तो वो किसी और जगह से लाइक चेंज उत्पन्न नहीं होता, वचन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आज मतलब पास्टर पार्क जो प्रचार करते हैं, खास करके लूका 10 का जो प्रचार है वो बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों के मन को छू गया, क्योंकि खास करके दुनिया के पास्टर लोग जब वो लूका 10 से वचन प्रचार करते हैं तो वो कैसे प्रचार करते हैं? वो सब ये बोलते हैं कि आपको भी भला सामरी बनना है, आपको भी भलाई करनी है, आपको भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, हमें भी अच्छे काम करना है। सारे पास्टर्स ने आज तक उस वचन को ऐसे समझाया है, सिखाया है। लेकिन उस वचन को आप ध्यान से पढ़ के उसको समझें तो वो उद्धारकर्ता, उद्धार पाने वाले व्यक्ति की कहानी है। तो उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है और हम उद्धार पाने वाले हैं। तो उद्धार पाने वाले के मन की दशा कहाँ होनी चाहिए? डाकुओं से मारे गए व्यक्ति की दशा होनी चाहिए, जहां पे वो कुछ नहीं कर सकता अपने उद्धार के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए 100% उद्धारकर्ता काम करता है। तो कितने बार पास्टर जब वो इस वचन को सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमने इस वचन को अब तक गलत लाइक सिखाया है। तो उस वचन ने दुनिया भर के मतलब लोगों के मन को जैसे झंझोड़ के रख दिया है। तो यीशु मसीह एक जरूरी बात वहां पे बोलते हैं। लूका 10 हम एक बार देखेंगे। लूका 10 का 25। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो ये बात लाइक जरूरी समझने वाली बात है। व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? तो जो व्यवस्था है ये यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले दी गई थी। मूसा ने शिने पर्वत पे जाके इस व्यवस्था को पत्थर की पट्टियों पर प्राप्त किया था और वो उन्हें लेकर नीचे आया था। तो आज से 3500 साल पहले की बात है कि हम लोगों के बीच में व्यवस्था आई। तो मूसा ने उस व्यवस्था को प्राप्त किया और उसके बाद यीशु मसीह आने तक उसको हम व्यवस्था की सदी बोलते हैं। और यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह, क्योंकि व्यवस्था का अंत है, इसलिए यीशु मसीह से अनुग्रह की सदी शुरू हो जाती है। तो व्यवस्था आने से पहले की जो सदी है, आदम से लेके नूह से लेके अब्राहम, इसहाक, याकूब की जो सदी है, ये व्यवस्था से पहले का टाइम है। तो व्यवस्था से पहले बहुत लंबे टाइम तक व्यवस्था नहीं थी। तब क्यों नहीं थी? व्यवस्था के बिना बहुत समय बिता देने के बाद क्यों मूसा के टाइम पे व्यवस्था दी गई? अगर उस चीज को हम समझने की कोशिश करें तो व्यवस्था हमें पालन करने के लिए नहीं दी गई, इस बात को हम समझ सकते हैं। तो पिछली बार जब हम इजराइल गए थे तो एक रबी के साथ हमारी बातचीत हुई। तो हम दो रबियों से मिले, एक लाइक बहुत सीनियर रबी था और एक मतलब थोड़ा छोटा रबी था। तो ये दोनों मतलब जोर दे रहे थे कि व्यवस्था पे मतलब व्यवस्था का पालन करना है। तो उनसे पूछोगे क्या क्या आप इसका पालन कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सके हमको व्यवस्था का पालन करना है। तो इस बारे में मतलब ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले। लेकिन पास्टर ने क्या बोला? पास्टर बोला कि इजरायली क्या व्यवस्था अच्छे से पालन कर सके? तो अगर व्यवस्था का पालन अच्छे से किया होता तो क्यों इनका देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और एक बार ये बंदी बनाए गए? तो वो बात जब इस रबी ने सुना तो अचानक से जैसे उस रबी का एटीट्यूड लाइक बदल गया, उसका मन जैसे टूट गया। अगर इजराइल ने व्यवस्था का पालन अच्छे से किया होता तो इजराइल देश
क्यों एक पॉइंट पे बिल्कुल लाइक गायब हो गया था और पूरी दुनिया में इनके लोग भटक गए थे, बंदी बना लिए गए थे, और जो मंदिर है वो भी अन्य जातियों ने ले लिया। अभी भी मंदिर इनके हाथों में नहीं है। अगर व्यवस्था का पालन अच्छे से किया होता तो परमेश्वर की रक्षा क्यों नहीं की? तो उस जमाने के लोगों को व्यवस्था पालन करने के कंडीशंस और अच्छे थे। क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में मतलब क्या कहते हैं, तुम मतलब आग नहीं जला सकते, लेकिन आप लोग जैसे व्यवस्था के अनुसार आग नहीं जला सकते अब सब्त के दिन। लेकिन आजकल मतलब फ्रिज को खोलना भी मतलब सब्त का उल्लंघन करना है। एलिवेटर में चढ़ना मतलब बटन दबाना, वो भी व्यवस्था का उल्लंघन है, सब्त का उल्लंघन है। तो आजकल के जमाने में मतलब व्यवस्था का पालन करना और मुश्किल है। तो पुराने जमाने के लिए लाइक और इजी था, लेकिन फिर भी वो लोग पालन नहीं कर सके। तो क्या कहते हैं इजराइल में 2 एलिवेटर्स होती हैं। एक शब्द की एलिवेटर बोलते हैं। शब्द की जो एलिवेटर है वो ना नॉन स्टॉप चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब कितनी हंसी की बात है, उन्होंने बस बटन ना दबा के क्या उन्होंने व्यवस्था का पालन कर लिया। चाहे वो इतनी कोशिश करते लाइट ना चलाए, एसी ना चलाए, मतलब लेकिन पुराने जमाने में मतलब एटलीस्ट ये सब मुसीबत तो नहीं थी उन लोगों को सबका पालन करने के लिए। लेकिन इतने साल पहले भी इजराइलियों ने इतनी कोशिश की, वो नहीं कर सके, इसलिए वो बंदी बनाए गए और यरूशलेम का मंदिर पूरा मतलब अन्य जातियों के द्वारा गंदा किया गया। वो व्यवस्था का पालन नहीं कर सके। तो व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? रोमियो 3 में उस चीज को स्पष्ट रूप से बताया गया है। रोमियो 3 का 9। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम सॉरी 3 का 19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो यहाँ परमेश्वर में क्या कह रहा है? परमेश्वर में बता रहे हैं कि व्यवस्था के द्वारा सब लोग परमेश्वर के न्याय के मतलब दंड के योग्य ठहरते हैं। तो व्यवस्था जो भी कहती है वो उनसे कहती है कि जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। दूसरे शब्दों में मतलब परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दी है कि इनको पूरा पालन करो, जो भी इसको पालन करेगा वो श्रापित है। इसलिए कोई भी उस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता अच्छा आदमी हूं, मैंने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना है। लाइक व्यवस्था के द्वारा केवल पाप की पहचान है। तो ये व्यवस्था इवेंचुअली इंसान इंसान अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई धर्मी ठहराया जा सकता, और कामों के द्वारा कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। तो ये चीज क्लियरली हमें मतलब व्यवस्था बता रही है, ये व्यवस्था का रोल है। तो 21, परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं। वो कैसी व्यवस्था है? 22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। तो ये जो रूल्स हैं, तो सारे आत्मिक जीवन में ये रूल अप्लाई होता है, उद्धार में भी, आत्मिक जीवन में भी। उद्धार भी हमारे कामों से नहीं है, विश्वास से है। और आत्मिक जीवन भी सेम है, हमारे कामों से नहीं है, विश्वास से है। लेकिन व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? तो जैसा यीशु मसीह ने ऐसा सवाल उससे पूछा, तो जरूरी बात क्या है, आज बहुत सारे लोग व्यवस्था के वचन में क्या लिखा है, लोग उसे कैसे पढ़ रहे हैं, लोग उसे कैसे स्वीकार कर रहे हैं।
तो आत्मिक जीवन के मामले में भी सच्चाई के वचन में क्या लिखा है और उस सच्चाई के वचन को तू कैसे स्वीकार कर रहा है। तो व्यवस्था के अनुसार कोई मनुष्य उसके सामने धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए व्यवस्था पाप की पहचान के लिए दी गई। तो जो सच्चाई का वचन किस मकसद से दिया गया, तो आज जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, रोमियो के वचन को हम फिर से एक बार देखेंगे। रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम वचन को सुनते हैं तो नॉर्मल बात यह है कि हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। तो वचन सुनने के बाद हमारे मन में विश्वास आना नॉर्मल बात है, लेकिन वचन सुनने के बाद भी हमारे मन में विश्वास नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं गलत सुन रहा हूं। तो कैसे तुम सुन रहे हो वचन? तो व्यवस्था को भी जब लोग उसे गलत तरीके से समझते हैं तो फिर वो खुद भला सामरी बनने की कोशिश करते हैं और खुद भले सामरी की पोजीशन में बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि उनको अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। जब वो उस वचन के अनुसार करना चाहते हैं तो कितनी भी कोशिश कर ले उनसे हो नहीं पाता। तो जब मैं मलावी गया था तो पास्टर पाक ने अचानक से हम ऑर्गेनाइजिंग पास्टर्स में से एक पास्टर को बोला कि आप अपनी मतलब उद्धार की गवाही दो। तो सारे सीएलएफ पास्टर्स इकट्ठा थे, तो हम तीनों में से तो मतलब सीएलएफ पास्टर्स को कौन सी टेस्टिमनी अप्लाई करती है। तो मैं तो मतलब क्रिश्चियन भी नहीं था, कभी चर्च नहीं जाता था और मैंने बचपन में उद्धार पाया। तो मतलब ये हनुमा पास्टर ने भी बहुत छोटी उम्र में उद्धार पाया था, लेकिन जो इमिजियल पास्टर हैं वो मतलब मेहनत से चर्च जाते थे। वो यूथ प्रेसिडेंट थे वर्ल्डली चर्च में। तो पास्टर बोला इमिजियल पास्टर आप गवाही दो। तो फिर तो पास्टर इन मतलब चूज किए गए और उन्होंने अपनी गवाही बांटी। तो उनकी गवाही बहुत मजेदार थी। क्यों? तो क्योंकि उन्होंने उन्होंने सीखा था कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तो फिर मतलब पास्टर को लगा कि अरे हमें भिखारी को अपने समान प्रेम करना चाहिए। तो उन्होंने मतलब भिखारी को उठा के अपने घर ले आए, अपने कपड़े दे दिए उसको, मतलब खाना खिलाने लगे और अपने साथ ही उस अपने घर में रख लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे वचन में लिखा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और फिर जब उनको तनख्वाह मिली तो ये तनख्वाह तो मैं इसको मतलब बैंक में रखूं या फिर मतलब अपने घर के ड्रॉर में रखूं, कहाँ रखना चाहिए? तो बैंक में रखना चाहिए, राइट? लेकिन लेकिन अगर मैं इस इस भिखारी को अपने अपने समान प्रेम करता हूं तो ये पैसा भी उसका पैसा है। तो उन्होंने मतलब अपने घर के ड्रॉर में रख दिया और अगले दिन भिखारी भी गायब हो गया, वो पैसे भी गायब हो गए। तो ऑब्वियस बात है ना, राइट? तो उसके अगले दिन वो भिखारी को ढूंढने गए। तो भिखारी बाजार में था या नहीं था? नहीं था, वो गायब हो गया। तो एक महीना वो उसको ढूंढते रहे। एक महीने के बाद वो भिखारी फिर से मिला। क्यों? क्योंकि उसका वो पैसा खत्म हो गया। तो फिर भिखारी अपनी जगह पे आके बैठ गया, भीख मांगने की जगह पे। तो उनको गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? नहीं नहीं, अपने पड़ोसी को तो अपने समान प्रेम करना है, ऐसे कैसे गुस्सा कर सकते हैं? तो फिर से उस भिखारी को अपने घर ले आए। फिर क्या हुआ? फिर उसको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए, अपने साथ बैठ के खाना खिलाया, क्षमा कर दिया और अपने घर में रख लिया। फिर से सैलरी मिली। तो इस बार बैंक में रखना चाहिए या अपने ड्रॉर में रखना चाहिए? तो फिर उन्होंने ड्रॉर में रख दिया। अरे अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना तो यहीं पे रखो। अगले दिन फिर भिखारी गायब हो गया, तो पैसे भी गायब हो गए। तो उसके बाद
फिर से वो बाजार में वो उसको ढूंढने गए। क्यों ढूंढने गए आप जानते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी पिटाई करके उसको खून कर देना चाहते थे वहां से। उन्होंने क्या रियलाइज किया, नहीं कर सकते। फिर वो मतलब थियोलॉजी कॉलेज में भर्ती हो गए। तो बहुत फेमस प्रोफेसर को उन्होंने जाके पूछा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए बोला है, इसको कैसे करना है? तो उसने कहा, प्रोफेसर ने बोला, हाँ अपने पड़ोसी को बिल्कुल अपने बॉडी के समान, अपने समान प्रेम करना है। तो फिर उन्होंने वो थियोलॉजी कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये नहीं, हो ही नहीं सकता, मैंने करके देखा नहीं हो सकता। तो जिन्होंने नहीं करके देखा वो बोलेंगे कि हाँ करो, करना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने किया है उनको पता है कि ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या रियलाइज किया कि मैं इस वचन के अनुसार नहीं जी सकता। लेकिन कोई उनको लाइक सिखाने वाला नहीं था उनको, क्योंकि ये सिखाया जाता था कि ऐसा करो, तो उन्होंने इतनी मेहनत से अपना आत्मिक जीवन जिया। लेकिन फिर जब उन्होंने सुसमाचार को सुना, तो अपने कामों के द्वारा नहीं, विश्वास से। ये सुसमाचार कितना अद्भुत सुसमाचार है। रोमियो 10 में वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये हमारे लिए कितना आशा से भरा हुआ वचन है। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा, अपने कामों से जीवित नहीं रहेगा। तो आत्मिक जीवन का सब कुछ विश्वास पे आधारित होना चाहिए। तो हमारे कामों में कुछ कमी है ऐसा नहीं है, हमारा विश्वास समस्या है। लेकिन जब हम सुनते हैं तो विश्वास अपने आप हमारे पास आए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वचन, जब आप यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे तो आपके मन में विश्वास आए बिना नहीं रह सकता। लेकिन क्यों किसी के मन में विश्वास उत्पन्न होता है और किसी के मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता? क्यों? मतलब क्यों कुछ लोगों के पास विश्वास है, कुछ लोगों में विश्वास नहीं है? इसका डिफरेंस लाइक कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जो लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो बोलते हैं हाँ, जो विश्वास करता है और जो काम कर रहा है और जो केवल विश्वास करके बैठा हुआ है, ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं है। तो लोग याकूब में जो वचन लिखा है उसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो वो वचन हमारे कामों के बारे में हमें नहीं बता रहा। तो रोमियो में लिखा हुआ है कि जो कामों पे विश्वास करता है वो श्राप के अधीन है। तो क्या याकूब का वचन फिर से हमारे कामों के ऊपर, कर्मों के ऊपर जोर दे रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आप याकूब की किताब के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कामों के विषय में बात नहीं है। याकूब की किताब, याकूब 2 अध्याय देखेंगे। याकूब 2 का 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम्हें से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तो आत्मा भी विश्वास करते और रखते और थतराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वे कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास के उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तो यहाँ लिखा है कि मतलब कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है, इसलिए लोगों को लगता है कि विश्वास करके हमें कर्म करने हैं। लेकिन ये वचन में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 14 में 15 में साफ बताया गया है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम्हें से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? तो ये लाइक मेन पॉइंट है। तो कोई मतलब ठंडा है, उस वक्त खाना नहीं है, उसको बोलना कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो,
केवल बोल दिया मुंह से और मतलब वस्तुओं को नहीं दिया तो फिर क्या फायदा हुआ, क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। तो फिर व्यवस्था हमें बोल रही है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, खून मत करो, और लेकिन ये हमें व्यवस्था मतलब हमें और कोई लाभ नहीं दे सकती। लेकिन यीशु मसीह जब हमें बोलते हैं ये करो या वो मत करो, तो यीशु मसीह वो करने लायक हमको ताकत देती हैं। तो जिसके पास खाने को नहीं है, किस किसी को मतलब खाने को ना हो, उसको तुम खाना दो और बोलो कि मतलब तृप्त हो जाओ। किसी किसी पास कपड़े ना हो तो कपड़े देते हुए बोलो तो कि गर्म हो जाओ, तो कितना आसान है, अच्छा, कितना अच्छा है। तो मतलब जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको केवल ये बोलना ऐसा करो वैसा करो, और उसको वो चीजें ना देना, तो फिर क्या फायदा होगा। खाना खाना देकर बोलो अच्छा तृप्त हो जा, कपड़े देकर बोलो गर्म हो जा, तो ये सही है। तो इस वचन के द्वारा हमें व्यवस्था और अनुग्रह अनुग्रह की सदी में अंतर बताया गया है, अंतर समझाया गया है कि व्यवस्था की सदी में व्यवस्था के पास कोई ताकत नहीं है। व्यवस्था बस हमें बोलती है करो ये करो, ये मत करो, ये करो। लेकिन यीशु मसीह जो अनुग्रह की सदी है, वहां पे यीशु मसीह अगर अपना वचन हमको कहता है, यीशु का वचन अगर हमें ये करने को कहता है, तो यीशु का वचन हमें ताकत भी देता है कि हम उसको कर सकें। हम उस पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम पे निर्भर करता है। तो रोमियो 10 में बताया गया है कि सुनना विश्वास से आता है और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से। तो जरूरी बात क्या है कि तुम वचन को कैसे सुन रहे हो, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है, तू कैसे उसे स्वीकार करता है। जिस प्रकार वो जरूरी है, उसी प्रकार जो सच्चाई का वचन है, अनुग्रह की सदी में जो यीशु मसीह का वचन है, तुम उसको कैसे सुन रहे हो और कैसे उसको स्वीकार कर रहे हो। तो वचन को तुम किस प्रकार से अपने मन में स्वीकार कर रहे हो। तो परमेश्वर के वचन को अगर तुम सुनते हो, तुम्हारे मन में विश्वास ऑटोमेटिकली उत्पन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है कि विश्वास सुनने से आता है। तो अगर आप एग्जैक्टली वचन को समझेंगे, उसे सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली विश्वास आपके मन में आएगा। आपको विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये वचन ऐसा वचन है कि अब आप इसको मन से सुनेंगे तो आपके मन में ऑटोमेटिकली विश्वास आएगा। लेकिन सुनने के बावजूद भी क्यों विश्वास नहीं आ रहा, उसको सुनना नहीं आता है। तो सुनना नहीं आता का मतलब क्या है। थिस्सलुनीकियों की किताब में क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 2:3। सॉरी 2:13। तो इस वचन में हमें समझाया गया है कि वचन सुनने के बाद क्यों हमारे मन में विश्वास नहीं आता। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वे तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। तो यहाँ पे जब तुमने हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन सुना, तो तुमने दो तरीके से तुम उसको स्वीकार कर सकते हो। या तो तुम उसे मनुष्य की बात के रूप में स्वीकार कर सकते हो, दूसरी ओर तुम उसे परमेश्वर के वचन के समान स्वीकार कर सकते हो। तो पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्यों धन्यवाद दे रहा है। वो कह रहा है कि हम परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद किस बात के लिए करते हैं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोगों ने क्या किया, उन्होंने जब वचन को स्वीकार किया तो उसे मनुष्य की आवाज के रूप में स्वीकार ना करके परमेश्वर की आवाज के रूप में स्वीकार किया। तो इसका मतलब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को छोड़ बाकी ऐसे लोग भी हैं
जिन्होंने उस वचन को मनुष्य की बात के रूप में स्वीकार किया। तो जब उन्होंने मनुष्य की बात के रूप में स्वीकार किया तो उनके मन में विश्वास नहीं आ सका। तो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन जब तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य के नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। प्रभावशील है मतलब वचन का काम उनके लाइफ में उत्पन्न हुआ। तो विश्वास का काम किसके अंदर उत्पन्न होता है? जो विश्वास करता है। विश्वास करने वाला कौन है? वो विश्वास करने वाला वो है जो उसको परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करता है। उसके मन में ऑटोमेटिकली विश्वास उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी जरूरी है, मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। परमेश्वर का वचन समझने का मतलब क्या होता है? तो ये बाइबल, क्या ये परमेश्वर का वचन है या नहीं है? ये परमेश्वर का वचन है, राइट? तो इस बाइबल में जो भी लिखा है वो परमेश्वर का वचन है। जो भी इस परमेश्वर के वचन को सुनता है तो क्या वो उसे परमेश्वर के वचन के रूप में सुनता है? नहीं। उससे ज्यादा एक गहरी बात हमें समझाने की बात की गई है। ऑब्वियसली लाइक बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है। ये बाइबल पूरी लाइक परमेश्वर का वचन है, ये हम विश्वास करते हैं। ये हम परमेश्वर की बात के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, केवल इतना मतलब नहीं है। तो चाहे आप विश्वास करते हैं कि बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है, लेकिन इसको परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करने का मतलब क्या है? इब्रानियों की किताब में एक बार देखेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय, इब्रानियों 4 का 12। इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? कि ये परमेश्वर का वचन जीवित है और ये प्रबल है। तो इस वचन के अंदर मतलब बहुत बड़ी एनर्जी है। तो हमारे देश में मतलब डेवलपमेंट के लिए तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए। तो आजकल जैसे अलग अलग प्रकार की एनर्जीज को डेवलप करने की कोशिश किया गया। न्यूक्लियर एनर्जी, लाइक थर्मल एनर्जी, और मतलब आजकल सोलर एनर्जी। तो हमारी कंट्री लाइक न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशंस होते हैं, तो वहां पे मतलब जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है, सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, लाइक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो उसी प्रकार वचन के अंदर बहुत ज्यादा लाइक ताकत छिपी हुई है, इसके अंदर बहुत एनर्जी छिपी हुई है। हम कुछ ना भी करें, ये वचन अगर हम स्वीकार करें तो वो इतना प्रबल वचन है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो वचन खुद सब कुछ कर सकता है। तो ये वचन जब हम स्वीकार करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, इस वचन के अंदर ताकत है सब कुछ करने की। तो लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के बाद सोचते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। तो जब आपने उद्धार पाया, आपने बस विश्वास किया, क्या उसके बाद आपने कुछ किया? आपने जब वचन विश्वास किया तब आपका सारा पाप धुल गया या नहीं धुल गया? आपका पाप धुल गया, राइट? ये सुसमाचार है। तो इस सुसमाचार के वचन के अंदर सब कुछ है। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है,
इसलिए इसके अंदर ताकत है हमारे सारे पापों को धो देने की, उसको बर्फ की तरह सफेद साफ कर देने की। वो सच्चाई का वचन है। तो चलो हम विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप पूरे लाल क्यों ना हो, सच में ऊन की तरह सफेद साफ हो जाएंगे। अगर हम उस वचन को स्वीकार करें तो हमारा हमारा मन पाप से आजाद हो जाता है और हमारा मन एकदम लाइक साफ हो जाता है। तो पापों की क्षमा का जो सुसमाचार है, तो वह हमारे पापों की समस्या को शुद्ध रूप से सुलझा सकता है। लेकिन तो आत्मिक जीवन का सब कुछ भी वचन को स्वीकार करने के द्वारा होता है। तो जब तुमने इस वचन को स्वीकार किया, तुमने इसे मनुष्य की बात के रूप में नहीं, परमेश्वर की बात के रूप में स्वीकार किया। और ये वचन क्यों प्रभावशील है, क्यों ये प्रबल होकर काम करता है? कोई भी अगर इस वचन को ठीक तरीके से अपने मन में स्वीकार करे तो वचन जरूर काम करेगा। ये वचन के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, इसलिए हमारे आत्मिक जीवन की सारी समस्याओं को भी सुलझा सकता है और फिर भी मतलब बाकी बच सकता है। तो इन दिनों मैं मन तोड़ने के बारे में सीरीज में मतलब प्रचार कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना मन तोड़ना है। तो जब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर ने तब हमारे अंदर मतलब ऐसा कुछ डाल दिया है, हमें नई सृष्टि बना दी कि हम आसानी से अपना मन तोड़ सके। तो हमें यीशु मसीह जितना धर्मी बना दिया है और हमें यीशु मसीह जितना मन तोड़ने के लिए भी बना दिया है। तो यीशु मसीह मतलब मरने तक आज्ञाकारी रहा, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर ने बना दिया है। बस नहीं कि मुझे अपना मन तोड़ने की कोशिश करनी है। परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो आसानी से अपना मन तोड़ सकता है। इसलिए जो ये विश्वास करेगा उसके अंदर परमेश्वर काम करेगा। जो कोशिश कर रहा है मन तोड़ने की, उसके अंदर परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो आत्मिक जीवन में जो कोशिश करता है मन तोड़ने की, उसका मन नहीं टूटता। लेकिन जो विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे मन तोड़ने लायक बना दिया है, तो वचन विश्वास करने वाले के अंदर काम करता है। इसीलिए मन तोड़ने का जीवन भी उसका मतलब हमें भारी रूप से दिखाई देता है। तो रिसेंटली ई हंसो मिशनरी को जब देखते हैं, तो जब वो स्टूडेंट था तो वो बिल्कुल मन नहीं तोड़ता था, माँ बाप को इतना परेशान करता था। हमारे ई अनग्यू पास से इतने दुखी होते थे उसकी वजह से, इतनी मतलब वो पीड़ा में थे। तो आत्मिक जीवन ही जीता था, बिल्कुल लाइक मन नहीं तोड़ता था। लेकिन अब हाइटी में वो परमेश्वर का बहुमूल्य सेवक बन चुका है। तो मतलब अपनी जान को दाव पे लगा के भी वो सुसमाचार प्रचार करके अब जी रहा है। तो भी लाइक अपनी जान को खतरे में डालने के बावजूद भी वो सुसमाचार से लाइक दूर नहीं भागा है। तो लोग उस चीज को देख के बोलते हैं हाँ बदल गया। लेकिन अगर सत्य रूप से बताया जाए, ऐसा नहीं है कि वो बदल गया, बदला हुआ रूप प्रकट हो गया। बदलाव कब था? उद्धार पाने के टाइम पे वो ऑलरेडी बदल गया था। उद्धार पाने के टाइम पे परमेश्वर ऑलरेडी उसे नई सृष्टि बना दिया था। उद्धार पाने के टाइम पे परमेश्वर ने उसको सुसमाचार का जीवन जीने के लिए यीशु मसीह के समान आज्ञाकारिता सिखा दी थी। लेकिन मतलब वो रूप प्रकट अभी हो रहा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी तब से ऐसा बना दिया था। तो लोग बदला हुआ जीवन प्रकट जब होता है तो बोलते हैं कि बदल गया, लेकिन असली जो बदलाव है, तो जब वो नई सृष्टि बना तो हमें ऑलरेडी लाइक ऐसा व्यक्ति बना दिया गया था। तो नामान को जब 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोला तो वो गुस्सा होकर चला गया। लेकिन जब उसके दासों ने उसको समझाया तो उसका मन लाइक मतलब उसका मन बदल गया। तो उसके नौकरों ने उसको क्या बोला? उसको बोला कि अगर तुझे भविष्यवक्ता कोई बड़ा काम, भारी काम करने को बोलता, क्या तू उसे ना करता? तो आप और मुश्किल काम के सामने भी अपना मन तोड़ सकते हैं, तो फिर इतना छोटा सा काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो तो उसके नौकरों ने उसको किस बात का एहसास दिलाया कि आप अपना मन तोड़ सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। तो क्या चर्च के अंदर कोई ऐसा है जो अपना मन नहीं तोड़ता?
तो जिस प्रकार उसका पाप सारा धुल गया, जिस प्रकार वो धर्मी है, उसी प्रकार परमेश्वर ने उसे ऐसा बना दिया कि वो अपना मन तोड़ सके और एक आशीषित जीवन जी सके। तो वर्ल्डली चर्च के लोग क्यों अपने आप को पापी कहते हैं? क्योंकि शैतान से धोखा खा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को पापी कहते हैं। तो जो लोग बोलते हैं मैं अपना मन नहीं तोड़ सकता, वो भी परमेश्वर के मन को नहीं जानते, शैतान से धोखा खा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको ताकत दे दी है कि अपना मन तोड़ सके। तो कैसे हम इसको इंसान की बात के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो उत्पत्ति 21 अध्याय अगर आप देखते हैं, तो परमेश्वर की बात के रूप में स्वीकार करना और इंसान की बात के रूप में स्वीकार करने में अंतर क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति 21 का 9। तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तो जब सारा ने देखा तो उसने देखा कि मतलब हाजरा का बेटा इसहाक की हंसी उड़ा रहा है। तो सारा कहती है कि इस दासी को और इसके बेटे को यहाँ से दूर भगा दे। तो सारा अब्राहम से कहती है कि हाजरा और इश्माइल को निकाल दे। 11, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। लाइक कोरियन बाइबल लिखा है कि बहुत उसके लिए चिंता का कारण बन गई। तो सारा की बात सुनने के बाद अब्राहम गहरी चिंता में गिर गया। तो सारा ने क्या बोला, इश्माइल और इस दासी को बाहर निकाल दे। तो ये परमेश्वर का वचन था या इंसान का मन था? तो ये इंसान की बात है या परमेश्वर की बात है? तो ये सारा की बात है, राइट? सारा बोल रही है। तो सारा ने जब मतलब अब्राहम को बोला, तो अब्राहम के मन में ताकत नहीं आ सकी, राइट? अब्राहम दुखी हो गया, चिंता में गिर गया। जब अब्राहम को खुद ऐसा करना पड़ा तो वो बहुत परेशान हो गया। लेकिन सेम बात जब परमेश्वर ने उसको बोली, तो सेम बात परमेश्वर ने जब उसको बोली, परमेश्वर का वचन का असर बिल्कुल अलग था। तो ये हम 12 में देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़की और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि जो भी तेरी पत्नी सारा तुझसे कह रही है वैसा ही तू कर, ये बात तुझे बुरी ना लगे। तो मतलब परमेश्वर उसे सेम बात बोलो जो सारा ने बोली। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को और क्या बताया, तेरा वंश। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तू दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। अगर हम इसको याकूब के वचन के साथ कनेक्ट करें कि कुशल रहे, गर्म रहे और उसको मतलब चीजें ना दे जो जरूरी है, तो फिर इसका क्या फायदा है? तो अब्राहम जो उनको भेज नहीं पा रहा, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि उनको भेज दे, और परमेश्वर उनको बोल रहा है कि इनकी चिंता मत कर। परमेश्वर अब्राहम को क्या समझाना चाहता है कि मैं परमेश्वर बिना इनके लिए कोई रास्ता निकाले हुए ऐसे ही अब्राहम को बोल देगा कि उनकी चिंता मत कर। तो व्यवस्था लाइक हमें बस आज्ञा देती है, ऐसा करो ऐसा करो। इंसान की बात में भी ताकत नहीं होती, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जब कह रहा है कि तू मतलब तुझे बुरी ना लगे बात, तू चिंता मत कर, इनको भेज दे, इसका मतलब मैं इनकी देखरेख करूंगा, मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा। तो इस बात पे अब्राहम ने विश्वास किया, और फिर परमेश्वर ने इनके लिए क्या काम किया, देखिए 13। तो 13 वचन के द्वारा हम परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ताकत रखता है इनकी देखरेख करने।
दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। तो ये अब्राहम को चिंता ना करने के लिए कारण परमेश्वर ने दिया, तो वो ताकत दे रहा है कि इसको चिंता ना करने की जरूरत ना पड़े। तो परमेश्वर अगर कह रहा है कि कुशल से जा, तो परमेश्वर मतलब भोजन और कपड़े जो भी जरूरत है वो देगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर जब अब्राहम को बोल रहा है कि ये बात तुझे बुरी ना लगे, और मतलब इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, इनकी मतलब जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो परमेश्वर अब्राहम को क्या बताता है कि दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। उसके बाद अब्राहम क्या करता है? 14, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। तो क्या अब्राहम अब चिंता कर रहा है? सुबह से उठ के उन्हें भगा देता है। तो जब सारा बोल रही थी कि इनको निकाल दो, तो 11 में यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तो कुरान में लिखा है कि अब्राहम अपने पुत्र के कारण गहरी चिंता में गिर गया। सारा की बात उसको उसके मन में ताकत नहीं दे सकती, क्योंकि सारा गारंटी नहीं लेता। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि इनको जाने दे, तुझे ये बात बुरी ना लगे, तो परमेश्वर जिम्मेदारी भी ले रहा है। साथ साथ परमेश्वर गारंटी ले रहा है कि मैं इसके द्वारा एक जाति को उत्पन्न करूंगा। तो तब अब्राहम चिंता से आजाद हो सका और शांति मन से उनको भेज सका। तो आपको एक आसान सा उदाहरण देता हूँ। तो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल आप अपने जेब में पैसा नहीं रखते, राइट? तो शायद भाई आपके जेब में मान लो $10 है आपके जेब में $10। $10 किसी के जेब में पड़े हुए हैं अभी? $10 एक बार दिखाना। तो उन्होंने निकाल दिया। तो आपके सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसको दे दोगे आप? तो उन्होंने दे दिए। तो आप डीकन आप $50 निकालिए। तो अगर आपको बोलेंगे कि आप इनको $10 दो, ये आपको $50 देंगे, तो आप इनको $10 दे देंगे या नहीं दे देंगे? तो आसानी से दे देंगे, राइट? क्योंकि $40 का फायदा होगा। तो परमेश्वर ने बोला कि इनको निकाल दो, मैं इनके द्वारा एक जाति बनाऊंगा। तो अब्राहम को चिंता करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर इसके द्वारा एक जाति उत्पन्न करने वाला है। ये परमेश्वर के वचन से स्वीकार करना है। तो परमेश्वर के वचन में ताकत है सब कुछ करने की। इसलिए ये वचन विश्वास करने वाले के अंदर काम करता है। हमें परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करना है। तो जो लोग आत्मिक जीवन नहीं जीते, उनका आत्मिक जीवन ना जीने का कारण क्या है? वे वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे इसको नियम कानून के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए उनका आत्मिक जीवन हो नहीं पाता। मान लो परमेश्वर अगर मुझे कैसा काम करने को बोलता है जो मेरी काबिलियत के बाहर है, तो क्या परमेश्वर मुझे मतलब कष्ट उठा के, पीड़ा उठा के मरने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा इसको पूरा करने की। तो अभी वर्ल्ड कैंप होने वाला है, तो इंचन चर्च को मतलब क्या कहते हैं, एयरपोर्ट की ड्यूटी होती है हमारी। तो पहले तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत कंप्लेन करते थे कि अरे हम तो सारा टाइम बस मतलब एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं, ओपनिंग सेरेमनी देख नहीं पाते। लेकिन कल सोल सिटी ने तो मतलब उन्होंने हमें वॉलंटियर्स दिए हैं करीबन 140 के करीबन। तो सारे सूट वूट पहन के आए हुए थे। तो
बहुत मतलब सुंदर सुंदर बच्चे बहुत थे। तो और लड़के ज्यादा हैं क्यों, जनरली हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा थे, लेकिन इस बार लाइक मेल स्टूडेंट ज्यादा है, इससे हमें मतलब बहुत खुशी हुई। और तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने 3 साल पहले तो मतलब उन्होंने हमारे लिए लाइक ड्यूटी की थी, हमारे साथ एयरपोर्ट पे पिकअप ड्रॉप की। तो वो बहुत लाइक खुशी से उस ड्यूटी को उन्होंने की। तो पहले लाइक हम थोड़े बहुत अपने स्टूडेंट्स के साथ करते थे, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम का स्केल इतना बड़ा हो गया है कि सिटी ऑफिस ने हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉलंटियर के रूप में दिए हैं, और आगे को हम इस मतलब अपने ग्रुप को और बड़ा बनाना चाहते हैं। तो समझो में एक हमारे भाई के पास ऑफिस है। तो समझो एक कोरिया की लाइक बहुत प्राइम लोकेशन है जहाँ पे बहुत लाइक गवर्नमेंट ऑफिस हैं। तो जैसे जो भी जैसे एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत होती है, तो उस भाई ने अपने ऑफिस का एड्रेस दे दिया, और मतलब वो एड्रेस लाइक हमारा मेन एड्रेस बन गया वर्ल्ड कैंप का। इस वजह से मीडिया ने भी बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो आगे चल के मतलब ये जो वॉलंटियर्स आए हैं इनके द्वारा हम और बहुत सारे इवेंट्स कर सकते हैं। तो परमेश्वर जो काम हमें सौंपता है, तो जब हम केवल उस काम में गिर जाएंगे, हम सोचेंगे अरे कितना मुश्किल है, थक गए हैं, लेकिन उस काम के अंदर परमेश्वर बहुत सारे आशीष छिपा के रखते हैं। तो जो भी हम करते हैं, तो शुरुआत में आप पूरा दिन वर्ल्ड कैंप में केवल काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आशीष छिपे हुए हैं। तो इस बार हमारे हमारे स्टूडेंट्स लाइक टीम लीडर्स बन गए हैं, जो बाहर से आए हुए वॉलंटियर्स को लीड करेंगे। और ये मतलब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं शिफ्ट वाइज काम करेंगे, और मतलब कुछ टाइम ये ड्यूटी करेंगे एयरपोर्ट वगैरह पे, बाकी टाइम हम इनको माइंड एजुकेशन और ये सब प्रोग्राम्स में भाग लेने का मौका देंगे। तो इनके लिए हमने एक स्पेशल अलग से हॉल भी लिया है कि अलग से प्रोग्राम इनके लिए करते रहे। तो बहुत सारे आशीष हमारे काम के अंदर छिपे हुए हैं। तो परमेश्वर जो जो भी हमें करने के लिए कहता है वो काम नहीं है। तो जो कहता है मैं थक गया, मेरे पास काम बहुत है, वो इसे इंसान के रूप इंसान की बात के रूप में स्वीकार कर रहा है। अगर हम ऐसे परमेश्वर के बात के रूप में स्वीकार करेंगे तो उस काम के अंदर बहुत आशीष छिपा हुआ है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत एक्साइटेड होके अभी वर्ल्ड कैंप की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे जो यूथ ग्रुप है, तो पहले इन्होंने इनटू कोरिया करके एक प्रोग्राम किया। तो कोरियन कल्चर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी इन्होंने किए। अब हमारे जो यूथ मेंबर्स जो इन्होंने ये सारे प्रोग्राम के द्वारा सीखा है, उसके द्वारा ये अपने अपने चर्च बना रहे हैं। तो पिछली बार हमारे मतलब यूथ लोग हैं वो मतलब स्टूडेंट्स को मतलब नए नए स्टूडेंट्स हमेशा चर्च लेके आते हैं, उनको साथ वचन सुनने का मौका देते हैं। तो अपने आप काम करते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम करो या वो काम करो। तो कलीसिया का जो काम है वो परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम जब हम करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम तो परमेश्वर का काम क्यों हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि हमने अंदर के बीज को अभी खाया नहीं है, केवल हम छिलके पे अपने मतलब छिलका कुरेद रहे हैं बैठ के। तो अगर आपने नारियल देखा है, तो मैंने सही तरीके से कोकोनट कहाँ टेस्ट किया था। तो एक्चुअली कोरिया में कहीं कहीं नारियल बिकता है, लेकिन कोकोनट इतना स्वाद है, वो चीज मैंने कहाँ पे नोटिस की, वो टोगो नाम का अफ्रीका का देश है, वहां पे मैं हैरान हो गया। तो मतलब कोकोनट इतना स्वाद होता है। तो मिश्रा ने मुझे क्या बताया, तो एक ग्रीन कोकोनट होता है, येलो कोकोनट होता है, तो कहते हैं कि जो पीला कोकोनट होता है वो बहुत स्वाद होता है। तो टोगो हमारे चर्च के मैदान में मतलब नारियल का पेड़ था।
उस पेड़ का कोकोनट इतना मीठा, इतना स्वाद था। तो मैं वहां पहुंचा, मैं और मेरी पत्नी, तो हमने आम के पेड़ के नीचे बैठ के, तो ये मतलब अभी जो चैपल है उससे पुराना चैपल था, तो हमने वहां पे कोकोनट खाया था, हमें बहुत स्वाद लगा। तो मैंने 2 कोकोनट साथ साथ पी लिए, कोकोनट का पानी। और तब मुझे क्या रियलाइज हुआ, सोने से पहले आपको कोकोनट नहीं पीना चाहिए, मैंने रियलाइज किया। बार बार लाइक बाथरूम जाने का मन कर रहा था उसके बाद, क्योंकि मैंने मतलब 2 कोकोनट के पानी पी लिए थे। तो अगर आपको कोई एक एक कोकोनट में आपको दे दूं कि घर जाके खाना, तो बहुत से लोग उस घर जाके खाएंगे ही नहीं। आप अपने आप अपने किचन के चाकू से उसको काटने की कोशिश करें, आप काट नहीं पाएंगे, आपके चाकू टूट जाएंगे। तो कोकोनट का आप अच्छी तरीके से जब आप उसके मतलब बाहरी छिलके को निकालेंगे और अंदर आप छेद बना के उसका पानी जब आप चखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कोकोनट का स्वाद क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि कोकोनट का पानी इतना रिफ्रेशिंग है, इतना मतलब अच्छा है। तो जिसने स्वाद चखा है, जिसने स्वाद नहीं चखा, उसमें अंतर है। परमेश्वर का काम भी बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं कलीसिया में परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, क्योंकि आपने उसका स्वाद नहीं चखा, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। तो मतलब एयरपोर्ट अशर का काम हम हर साल करते थे, लेकिन क्या वो मुश्किल है? मतलब भारी रूप से मुश्किल लगता है, लेकिन उसके अंदर कितने परमेश्वर ने बहुमूल्य काम छिपा के रखे हुए थे। तो हमने एयरपोर्ट अशर टीम के रूप में शुरू किया था, लेकिन अब तो सोल ने एक 140 स्टूडेंट्स को हमें दिया। और तो मतलब हमने उन वॉलंटियर्स के द्वारा अपनी अलग से लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसके उन स्टूडेंट्स के द्वारा हम मतलब पूरे आधा साल मतलब इतने सारे इवेंट्स करते हैं। तो सब कुछ ऐसे ही है। शुरुआत हमने इनटू कोरिया प्रोग्राम से शुरू किया था, लेकिन वहां से जो हमारे स्टूडेंट्स ने सीखा, तो यूथ ग्रुप मतलब ऐसे शहरों में जा रहा है जहाँ चर्च नहीं है, और वहां पे चर्च शुरू कर रहा है। तो जब वो यूथ एक्टिविटीज करते थे, अरे कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, लेकिन मतलब ऑनलाइन माध्यम से जिस जिस शहर में चर्च नहीं है, वहां पे ये बच्चे लाइक चर्च बना रहे हैं और पूरा मन डाल के उसके लिए काम कर रहा है। तो शाश्दा बहनें जब चर्च आती हैं काम करने के लिए, तो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक एक कोने में लगे हुए होते हैं मेहनत से कुछ 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 काम करने में। तो कल भी जब मैं गाड़ी में आया, तो मैं पार्किंग में नहीं गया, तो मैंने बाहर गाड़ी खड़ी की और मैं गाड़ी में कुछ चेक कर रहा था। तो हमारे स्टूडेंट्स लाइक इधर उधर घूम घूम के वीडियो बना रहे थे, कुछ कुछ अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। तो अब ये लोग अपने अपने चर्च बना रहे हैं, और उन शहरों में जो लोग यूथ लोग इनसे जुड़ रहे हैं, वो मतलब इनके सर्विसेज में भी भाग लेते हैं। तो इस वचन के अंदर ताकत छिपी हुई है। तो परमेश्वर का वचन असरदार है। तो इस वचन की ताकत हमारे लिए काफी है, हमें केवल उस पर विश्वास करना है। लेकिन लेकिन लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना नहीं जानते हैं। तो उनको लगता है कि मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये विश्वास करेंगे इस वचन के अंदर ताकत है। अब्राहम ने सारा की बात सुन के उसे बात बहुत बुरी लगी, लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात को सुना, तो उस वचन ने उसको ताकत दी है काम करने की। तुम इसे भेज दो, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनके द्वारा एक जाति उत्पन्न करूंगा। तो मतलब अगले दिन तड़के अब्राहम उठ जाता है और थोड़ी रोटी और एक मतलब थैली में पानी देके इनको भेज देता है। तो वो थैली पानी एकदम से खत्म हो जाएगा, रोटी खत्म हो जाएगी, तो जो इनके पास है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इनके द्वारा जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए परमेश्वर इनके लिए बहुत कुछ तैयार करके रखा है। तो जो भी ये लेके गए थे वो एकदम से खत्म हो गया।
तो परमेश्वर ने इनकी आंखों को खोल दिया। 17, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। तो यहाँ पे 18 में, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तो परमेश्वर ना केवल उसके सामने जो प्रॉब्लम थी वो सुलझा दी, और परमेश्वर ने इनको भी वादा दिया कि मैं तुम्हारे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और इनको बोला कि तुम मतलब चिंता मत करो, डरो मत। तो हाजिरा जो परेशान थी, दुखी थी, उसको परमेश्वर ने बोला कि तुम मत डर। तो मत डर का मतलब ये नहीं कि कोशिश कर मत डरने की, मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर ने उसको मतलब कुआं भी दिखाया और उसको वादा भी दिया। तो परमेश्वर के वचन के अंदर ताकत होती है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, तो क्योंकि इस वचन के अंदर ताकत है, तो हमें बस उस वचन पे विश्वास करना है। परमेश्वर कह रहा है मत डर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोशिश करनी है ना डरने की। तो परमेश्वर ना केवल अब्राहम से कहा मत डर, परमेश्वर हाजिरा से भी कहा कि मत डर। तो, तो तो ना केवल 21 के 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, लेकिन आगे चल के हाजिरा 17 में परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर। तो जब हाजिरा को बोला कि मत डर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुझे डरने की जरूरत ना पड़े। तो ना केवल हाजिरा को या अब्राहम को, आपको भी अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है, वो परमेश्वर के वचन में ताकत है। ऐसा नहीं है कि आपको कोशिश करनी है उस काम को पूरा करने की। परमेश्वर अगर आपसे कुछ कह रहा है तो परमेश्वर करने की ताकत आपको दे रहा है। इस प्रकार से आपको वचन को स्वीकार करना है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मन तोड़ने की कोशिश करनी है, परमेश्वर ने मुझे मन तोड़ने की ताकत दी है। तो परमेश्वर ने अगर मुझे बाइबल स्टडी करने के लिए कहा है, तो परमेश्वर ने बाइबल स्टडी करने की ताकत मुझे दी है। तो फिर विश्वास करने वाले के अंदर परमेश्वर के वचन की ताकत को हम अनुभव कर सकते हैं। मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप उसको अनुभव कर सकें।